सर इसी के तहत मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, वो ये है कि जो विमेन्स क्रिकेट है ग्रास रूट लेवल पे, वो किस हद तक एक्चुअली में बढ़ रही है और किस हद तक उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं जैसे क्लब क्रिकेट है या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है या इस लेवल पे क्रिकेट है, ज्यादातर उसके अंदर बॉयज टीम ही है और विमेन्स टीम कम है। तो विमेन्स का पार्टिसिपेशन तो इतना नहीं है अभी जितना होना चाहिए। तो सर उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है और क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो इतना पिकअप नहीं हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा विशु। मैं समझता हूँ कि ये एक विषय है जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रोल अदा सकता है। यहाँ पर ना मैं समझता हूँ ये स्टार्टिंग स्कूल लेवल से ही पेरेंट्स और टीचर्स में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि रोल मैं कहता हूँ जो एकेडमिक टीचर्स का काम है, लेकिन स्पोर्ट्स टीचर्स का एक रोल ज़्यादा आता है जो स्कूल लेवल पे है। कि वो पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करें और जहाँ पर ये गर्ल्स क्रिकेट की जो बढ़ती हुई चीज़ें हैं, जो देखिए हर पेरेंट्स को नहीं मालूम, जिनका कनेक्शन स्पोर्ट से नहीं है, उनको नहीं मालूम कि आज जो गर्ल्स क्रिकेट है वो इतनी ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है जितनी कि हमारी बॉयज़ की क्रिकेट है। तो कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप हम थ्रू पेरेंट्स, थ्रू स्कूल्स, थ्रू क्लब्स हम कर सकते हैं। एक एक सजेशन तो ये है कि हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस को डालना पड़ेगा कि गर्ल्स क्रिकेट, गर्ल्स को भी प्रमोट करना चाहिए। पेरेंट्स की अभी मैं ये समझता हूँ हेजिटेशन है कि शायद वो बॉयज में जाके कैसे खेलेंगे। लेकिन अभी देखिए इतना बड़ा वर्ल्ड है, मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, गर्ल्स जाके देखिए नौकरी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी करती हैं और घर से बाहर निकलती है, अपनी एक जॉब के लिए भी निकलती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जब वो एक मेच्योरिटी के साथ निकलती हैं, तो अगर हम वो स्कूल से ही, ग्रास रूट लेवल से ही वो चीज़ें उनको सिखाएंगे, वो आगे भी उनको हेल्पफुल होगी। तो जी। एक तो सिस्टम हम इस तरीके से अवेयरनेस ला सकते हैं। दूसरा, हम अपनी क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा डायरेक्ट गर्ल्स की लीग कराना इस टाइम हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी सभी क्लब के पास इतनी गर्ल्स नहीं है जो हर क्लब को रिप्रेजेंट कर। उसमें एज ए क्रिकेटर मेरा एक ये सजेशन है कि हम लोग जैसे अभी अंडर 16 की लीग हो रही है, अंडर 19 की लीग हो रही है, हमारी सिलेक्शन ट्रायल्स मैचेस चल रहे हैं, उसी के अंदर हम जैसे 2 या 3 गर्ल्स डिपेंड ऑन, एक इसमें भी एक पार्ट ऑफ डिस्कशन है, एक हम कर सकते हैं कि 2 गर्ल्स हम लाजमी कर दें उसमें कि 2 गर्ल्स को आपको खिलाना जरूरी है हर क्लब इन लीग मैच में। तो जिससे क्या होगा कि वो गर्ल्स भी साथ साथ एक उस लेवल पे आना शुरू हो जाएंगी जब वो बॉयज के साथ खेलेंगी और थोड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगी। तो वो गर्ल्स के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा और हमारा दूसरे तरफ से एक प्रमोशन ऑफ गर्ल्स का एक एसोसिएशन की तरफ से, क्लब की तरफ से एक कंबाइंड एफर्ट भी हो सकता है जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है गर्ल्स में। दूसरा तीसरा सजेशन ये है कि देखिए स्कूल्स की गर्ल्स की टीम कहीं ना कहीं इसमें मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जैसे भी है इंटरवीन करें या एक अवेयरनेस लाएं कि कुछ स्पोर्ट्स के बच्चों को कंपल्शन किया जाए कि स्पोर्ट्स में है गर्ल्स क्रिकेट को अडॉप्ट करें, और बाकी खेल भी खेलती हैं गर्ल्स, तो वाई नॉट क्रिकेट एज वेल। भी क्रिकेट में, एथलेटिक्स में गर्ल्स देखिए बहुत जाती है, इवन अब आजकल मैंने देखा है फुटबॉल में भी गर्ल्स जाने लगी है। तो आ रही हैं, लेकिन प्रोग्रेस, अवेयरनेस बहुत स्लो लेवल पे है। कहीं ना कहीं उसकी हमें एडवर्टाइज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें उसमें मार्केटिंग करने की जरूरत है कि गर्ल्स क्रिकेट को हम कैसे ऊपर ला सकते हैं। तो इसमें हम, हमारी एसोसिएशन, हमारी क्लब अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ हेल्पफुल हो सकते हैं उन पेरेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल भी स्पोर्ट्स के बारे में मालूम नहीं है और जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उनको एक एक पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से करवा सकते हैं जब वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि गर्ल्स क्रिकेट भी इम्पोर्टेंट है और गर्ल्स का खेलना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो आने वाला वक्त है, देखिए उसमें गर्ल्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है बॉयज़ के साथ। और देखिए अभी तो बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा स्टेप इस
इस खेल में आया कि उन्होंने देखिए गर्ल्स और बॉयज को सेम पे ले आए हैं और कर रहे हैं। और अभी एक रिसेंटली एशिया कप में एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि गर्ल्स की स्पोर्ट्स जो है, गर्ल्स की स्पोर्ट्स को बराबर उठाया जाए और उनका एक प्राइज लेवल भी उन्होंने बराबर कर दिया है अभी एशियन मीटिंग में। तो मैं समझता हूँ कि देखिए गर्ल्स का स्पोर्ट्स खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट और लाजमी होता जा रहा है डे बाय डे। इस तरफ कहीं ना कहीं स्कूल्स को, क्लब्स को, गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जी सर, आई थिंक आपके बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं, और जैसे आपने बताया है कि टॉप लेवल पे भी एक विल क्रिएट हो गई है फॉर विमेंस क्रिकेट, और ग्रास रूट लेवल के अंदर भी हम वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने बताया फिक्सेशन ऑफ कोटा। और एक कम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर अगर हम उनको मौका देंगे तो ज़्यादा जल्दी विमेंस क्रिकेट की ग्रोथ होगी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में क्लब्स की एक सेपरेट विमेंस टीम भी होगी जो पार्टिसिपेट करेंगी। सर, इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। मैं सर आपसे ये पर्टिकुलरली पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या ओपिनियन है एक फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिकेट को लेके, जैसे चेन्नई प्रीमियर लीग होता है आईपीएल की तरह, जिसके अंदर अलग अलग फ्रेंचाइजीज बनते हैं और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट आता है, एक कॉरपोरेट मॉडल और कम्पिटिटिव क्रिकेट, ऑक्शनिंग प्लेयर की, प्लेयर वैल्यूएशन, वो सब आपको लगता है उसके अंदर मेरिट है अगर उस तरह का एक क्रिकेट टूर्नामेंट या उस तरह का क्रिकेट सिस्टम दिल्ली में आए? क्योंकि ये कुछ और स्टेट्स के अंदर ये आ चुका है ऑलरेडी और काफी सक्सेसफुली आई थिंक चल भी रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपकी सोच और आपका ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आने वाले टाइम का आप जो फ्यूचर देख रहे हैं आप उसी बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि आप ये चीजें सोचते हैं और ये चीजें देखिए प्रमोट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा काफी स्टेट्स में, देखिए कर्नाटका में, चेन्नई में, इवन बॉम्बे में और बहुत और छोटी छोटी स्टेट्स में ये क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आईपीएल T20 के रूप में ही स्टार्ट हुई है, लेकिन हमारी दिल्ली में अभी तक हम वो चीज़ को नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी ये कोऑर्डिनेशन की कमी है टुवर्ड्स हमारे सिस्टम और हमारी क्लब्स में। एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, आपस में मीटिंग्स होनी चाहिए जिसपे हम इस बारे में सोच सकें। जो आपका आइडिया है कि कॉर्पोरेट क्रिकेट को क्लब्स पे लेके आया है, देखिए अगर ऑनेस्टली आप मेरे से मानेंगे, मैं पिछले 4 साल से अपने क्लब के बच्चों को ये सिखाता हूँ, बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनसे के साथ। देखिए हर एक प्लेयर स्टेट क्रिकेट नहीं खेल सकता, हर एक प्लेयर हिंदुस्तान के लिए नहीं खेल सकता, लेकिन क्रिकेट का एक वजूद और ये जो क्रिकेट गेम है ये आपको बहुत चीजें जिंदगी में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जरूर बना देंगी। और आने वाले समय में जो आज आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, बहुत मेरा दिल था कि इसमें मैं इस विषय पे मैं बात करूं। आज आपने ये मौका दिया है, थैंक यू फॉर दैट। उनसे ये बात करता रहता था कि कभी ना कभी ये समय आएगा कि आपकी क्लब लेवल पे जो आज आईपीएल क्रिकेट हो रही है वो क्लब लेवल पे भी स्टार्ट होगी। जो आज आपने ये एक क्वेश्चन छेड़ा है, मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट इसकी वैल्यू है। अगर हम हमारी जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसमें इंटरवीन करें और थोड़ा सा विल और एक इंटरेस्ट शो करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब रोहन जेटली जी को कि कहीं ना कहीं इसमें भी सोचें और आप पुराने क्रिकेटर्स को बुलाएं और उसके बारे में क्लब्स के जो जितने पुराने लोग हैं उनको बुलाएं, उनसे बातचीत करें और इस बारे में कोई उनसे कुछ इनपुट्स लें और हम इसको फिर क्लब लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प, हर क्लब को आज की डेट में फाइनेंशियल एक नीड है, जो कहीं ना कहीं अगर एक कंपनी, गवर्नमेंट देखिए हेल्प करती है कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं वो आपका उसका टैक्स डिडक्शन, आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो ये करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हमारी क्लब्स और हमारी एसोसिएशन अगर मिल के क्रिएट करें तो जो आप ये सपना आज आपने क्वेश्चन पूछ के बोला है तो ये साकार हो सकता है। व्हाई नॉट? बहुत इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिनके पास कुछ फंड्स होते हैं जो वो स्पोर्ट्स में या किसी चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं।
अगर उनका यूटिलाइजेशन इस टाइप में हो जाए तो देखिए एक प्लेयर्स का इंटरेस्ट जनरेट होगा, क्लब लेवल की एक क्रिकेट का क्लब्स को बहुत फायदा होगा, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे खेलने में। खाली वो स्टेट खेल के अपना जो बहुत बच्चे इंटरेस्ट लॉस कर जाते हैं, वो इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। कहीं ना कहीं हर स्पोर्ट्समैन, हर क्रिकेटर अपने अपने लेवल पे, जो उसका एक लेवल है, जो उसकी ग्रेडिंग है, उसमें वो बिजी हो जाए। जी और वो बिजी होने के साथ देखिए सबको फायदा है। अब पेरेंट्स को क्या फायदा है? पेरेंट्स को एक फायदा है, तो देखिए बच्चे सारे जो लोग आज मोबाइलों में चले गए, मोबाइल्स में हम चले गए, हमारी जनरेशन मोबाइल्स में चली गई, उससे हटेंगे, उनको टाइम कम मिलेगा, वो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो बच्चे इनमें अच्छे निकलेंगे वो आगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में खेलते हैं, उनको स्टेट्स में सिलेक्शंस मिलेंगे। एक ग्रास रूट पे लेवल पे मैं समझता हूँ, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बीसीसीआई ने क्रिएट किया हुआ है, वंडरफुल, मार्वलेस, लेकिन ये जो ग्रास रूट पे, जो एक क्लब लेवल पे, एक जहाँ से प्लेयर जैसे बोलते हैं ना कि हम उसका जन्म होता है, वहाँ पर ये एक आइडिया को क्रिएट करने की जरूरत है। और मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी अपने एसोसिएशन को भी, रोहन जी से, कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें लीड लें और इसके बारे में कोई इंटरेक्शन, एक मीटिंग क्रिएट करें जिसमें इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकें। मैंने सुना नहीं है, हमारे को पता भी लगा है कि करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो क्या वजह है जो हम अभी तक इस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? कहाँ रुकावट आ रही? ये चीज़ें आप क्लब सेक्रेटरीज को बुलाएं, एक अच्छी मीटिंग करें, अच्छा इंटरएक्शन करें। देखिए जो कुछ इनपुट्स आज मैं दे पा रहा हूँ, मेरे से और भी अच्छी इनपुट्स और भी लोग दे सकते हैं, सेक्रेटरीज देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक कलेक्टिव एफर्ट होके हम स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल पे उठा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। मैं मानता हूँ आपके जवाब से बहुत एबल लोग जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं, एक डिस्कशन सबसे इम्पोर्टेंट है वो शुरू होगा और हम ज़रूर एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ सर, मैं सर अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा और मैं इंटरव्यू रैप अप करूंगा। सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास इतना कई डेकेड्स का तजुर्बा है क्रिकेट का, आपको सर क्या लगता है कि जो फ्यूचर है क्रिकेट का वो किस तरफ है? क्या वो एक टेस्ट क्रिकेट की तरफ है जिसको हम बोलते हैं एक प्योरेस्ट क्रिकेट और जिसको एक फाइन क्रिकेट कहा जाता है, या आपको लगता है कि वो फ्यूचर छोटे छोटे फॉर्मेट्स की तरफ है? आपका झुकाव किस तरफ है दोनों में? अगर देखिए, अगर आप ट्रू माने में माने तो टेस्ट क्रिकेट भी एक क्रिकेट है जो एक्चुअली ट्रू क्रिकेट है, जहाँ प्लेयर का एक पोटेंशियल, एक हर चीज हम किसी को मेजर कर सकते हैं, उसका टेम्परामेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल और उसकी डेप्थ, प्लेयर का कितनी सॉलिडिटी है, कितना बड़ा वो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो सारी चीजें हम देखिए हम आंक सकते हैं टेस्ट क्रिकेट से। अभी आप देखिए, अगर रिसेंटली अगर आप टेस्ट क्रिकेट पे नजर डालेंगे, जो इंग्लैंड ने अभी क्रिकेट स्टार्ट की है, मैं उनके कोच को, मैकमिलन को एक ऑनेस्ट ओपिनियन मतलब देना चाहूंगा। बहुत अच्छा उन्होंने एक सोच सोची है कि उन्होंने एक स्टार्ट किया है क्रिकेट को कि थोड़ा फास्ट पेस पे खेला जाए, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया जाए टेस्ट क्रिकेट। आप देखिए पहला टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड हार गई, कैन यू इमेजिन कि एक डिक्लेरेशन कैप्टन कर रहा है कि उसकी अभी 8 या 9 विकेट आउट और उसने डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट इनिंग्स में। दैट इज मार्वलस। हालांकि वो टेस्ट वो हार गए, लेकिन वहां पर मैंने ये नहीं देखा कि कहीं ब्लेम गेम आई हो, कैप्टन के ऊपर उंगलियां उठी हो कि उन्होंने डिक्लेयर किया इसकी वजह से हम, और बड़ा क्लोज, वो मेरे ख्याल 40-45 रन से जीते हैं शायद टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आप ये देखिए उसके पीछे बिहाइंड द उस सोच क्या है कि क्रिकेट को एंटरटेनिंग बनाया जाए। अभी आप सोच सकते थे रिसेंटली कुछ अगर पीछे आप चले जाए 2-4 महीने पहले, टेस्ट क्रिकेट एक रन से जीती गई जी, लास्ट बॉल पे टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई। तो दैट इज द ग्रेटनेस और वंडरफुल मोमेंट्स ऑफ द गेम। तो वो चीजें अगर आज एक टीम उसको अडॉप्ट कर रही है, उस कंडीशंस को, मैं समझता हूँ कि हर चीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारी दूसरी कंट्रीज को भी उसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इस गेम को जिंदा रखने के लिए, और जितने भी देखिए पास टाइम के क्रिकेटर्स हैं जो लेजेंड्स हैं,
वो कभी भी नहीं कहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट को खत्म किया जाए। हालांकि देखिए आईपीएल, वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, ठीक है, उनका अपना एक वजूद है, लेकिन एक्चुअल क्रिकेट इज टेस्ट। मैंने जब अपना कोचिंग का कैरियर स्टार्ट किया था, जब मैं यहाँ पर लेवल 1 की कोचिंग स्टार्ट कर रहा था, तो हमारे बलविंदर सिंह संधू जो इंडियन टीम वर्ल्ड कप के हमारे प्लेयर हैं, जिन्होंने उन्होंने तब उस टाइम मुझे नहीं, मतलब पूरी हमारी क्लास को, जिसमें हम 40 कोचेस थे, एक चीज बोली थी जो मेरे जहन में आज तक है, कि ये बात मैं कर रहा हूँ 2001 की, 2001 की। उस टाइम उनका विजन था कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 4 से 5 रन बनाने वाले प्लेयर की ही वैल्यू होगी। जो एक एवरेज स्कोर है जो हमारा टेस्ट क्रिकेट का 200 से लेकर 250, 260, 70 तक सिमट जाता था इन अ डे 90 ओवर्स में, वो कहीं ना कहीं आपका 350 से क्रॉस होगा। वो विजन मैंने देखा, आज मेरे जहन में आज वो बात जिंदा है, और मैं कभी भी जब भी संधू पाजी को मिलूंगा जरूर उनको मैं जिक्र करूंगा कि बात उनकी मेरे को अभी तक याद है। फिर आज देखिए, आज टेस्ट क्रिकेट में 350 रन, इवन 400 रन बनने शुरू हो गए इन अ डे। दैट इज वंडरफुल। तो वो क्रिकेट से देखिए एक एंटरटेनिंग क्रिकेट आने लगी। प्लेयर्स का एक थोड़ा सा टेम्परामेंट चेंज करने की जरूरत थी, और वो उन्होंने की, और वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो करंटली लास्ट ईयर से अगर हम करें, तो क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा आने लगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि असली क्रिकेट तो यही है, और आने वाले टाइम में आप बहुत चेंजेस देखेंगे टेस्ट क्रिकेट। जी जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। आपने ये बताया कि टेस्ट क्रिकेट्स की जो मेरिट है वो बेसिकली रिप्लेस नहीं करी जा सकती, उसको अडेप्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपकी इस बात से सहमत हैं, और इस पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन भी किया जा सकता है। तो सर इसी के साथ मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। वो सवाल सर ये है, ये शो को सर मैक्सिमम बच्चे बहुत चाव से देखते हैं, 11 साल के, 12 साल के, 14 साल के यंगस्टर्स। आज की डेट में सर कोई 12 साल का यंगस्टर अगर ये इंटरव्यू देख रहा है और वो आपको सुन रहा है, तो आप उसको आज के टाइम में क्या सजेशन देंगे कि वो अपनी क्रिकेट की तरफ क्या अप्रोच रखे और अपनी एक्सपेक्टेशन क्या रखे गेम से? देखिए बिल्कुल, अगर एक यंग क्रिकेटर अगर इसको अडॉप्ट करता है और वो सीरियस क्रिकेट खेलना चाहता है, तो पहले तो मैं देखिए उसको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, उसको अपने पेरेंट्स को ये सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि मैं पढ़ाई को बैलेंस करूंगा, और लेकिन मैं स्पोर्ट्स को भी साथ में खेलूंगा। और मेरा पैशन है, देखिए पैशनेट क्रिकेट स्पोर्ट्समैन ही आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ। तो कहीं ना कहीं अगर उसके दिल में वो एक स्पोर्ट्स के प्रति एक प्यार जगा है, तो उस प्यार को जगाने में उनके पेरेंट्स को भी हेल्प करना चाहिए। पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा आता है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। आज अगर हम एक 10 या 12 साल के बच्चे को टाइम मैनेजमेंट एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर, और हम सिखा रहे हैं, बहुत क्लब्स, बहुत अकेडमीज इस चीज पे ध्यान देती हैं कि उनको ये कल्चर सिखाया जाता है, क्योंकि आगे उनकी लाइफ में, खाली स्पोर्ट्स में नहीं, पूरी लाइफ टाइम में वो काम आता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट अगर वो बच्चा कर लेता है, तो देखिए पेरेंट्स को भी कोई एतराज नहीं होता कि वो स्पोर्ट्स खेलने चला जाए, जिसकी बात हमने पहले आपसे बात करी थी इसी मीटिंग के दौरान, कि जो ट्यूशन का है बच्चे का, और वो जो पढ़ाई में पीछे रहता है, तो जो पेरेंट्स के मन में एक थोड़ा डर है, वो डर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक इंटरेक्शन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स के टीचर्स, कोचेस का एक आपस में होना चाहिए, एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन। देखिए टाइम टू टाइम हम एक मीटिंग्स भी पेरेंट्स के साथ अरेंज करते हैं, करना भी चाहते हैं, कि ताकि जो अवेयरनेस है पेरेंट्स को दी जा सके, स्पोर्ट्स एक अपनी वैल्यू है, उस वैल्यू को आप बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालें, बल्कि उसको एंजॉय कर लेते हैं वो गेम। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आज ये छोटा बच्चा स्टार्ट करता है अपना लाइफ स्पोर्ट्स में, उसको हेल्प की जाए पेरेंट्स के थ्रू, अपने टीचर्स के थ्रू स्कूल्स में, क्योंकि कुछ बच्चों से मैंने ये भी सुना है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो बच्चों को ये बोला जाता है टीचर्स के द्वारा, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा तो वो फेल हो जाएगा। दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स।
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स से कि ऐसा ना कहा जाए। मैं नहीं समझता कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है तो उसका इफेक्ट उसकी पढ़ाई पे आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने ऐसे बहुत बच्चे अपने जो कोचिंग कैरियर में देखे हैं जो ऑलरेडी 75% और 80% स्टिक कर रहे थे विद देयर स्पोर्ट्स, अलॉन्ग विद देयर स्पोर्ट्स, क्रिकेट। और उन बच्चों को पेरेंट्स मेरी बात का बुरा ना माने पेरेंट्स, जो भी अगर इस बात को सुने, कि उन्होंने कहा कि नहीं अब 10th का बोर्ड आ गया है, इस क्रिकेट को आप स्पोर्ट्स को बंद कर दीजिए, नहीं तो ये इसके नंबर कम आएंगे या चला जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे एक दो कैरियर में ऐसे एग्जांपल्स आए हैं जिसमें मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रही। और उन बच्चों को मैंने पढ़ाई में जो 70 और 75% पे बच्चे स्टिक कर रहे थे, वो फेल होते हुए पाए गए। उन बच्चों को मैंने फेल होते देखा। क्यों? कि उसका पैशन उससे छीन लिया गया पेरेंट्स के प्रेशर में, या जो भी प्रेशर रहा हो, वो बच्चे फेल हो गए। और उसके बाद देखिए उसका इफेक्ट क्या पड़ा। पेरेंट्स 2 महीने 3 महीने हेजिटेशन के बाद मेरे पास फिर आए और उन्होंने ये कहा कि सर अब इसको दोबारा स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, क्योंकि अब ये स्पोर्ट्स के बिना रह नहीं सकता। लेकिन अब क्या करें, उसका माइंड जो बच्चे का था वो स्पोर्ट्स से हटकर अब दूसरी चीजों में चला गया। अब उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो ये मैं अपना आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पेरेंट्स को मैं एक एडवाइस करूंगा कि अगर बच्चे को उसमें टैलेंट है या नहीं, हर बच्चे को स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है। ये मैं एज ए क्रिकेटर आपके माध्यम से, आपके जरिए से एक मैसेज देना चाहता हूँ। चाहे वो कोई स्पोर्ट्स खेले, जरूरी नहीं क्रिकेट खेले, बास्केटबॉल खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, एथलेटिक्स में जाए, वो जो पार्ट है बच्चे का, जो लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ सोचे एज ए पेरेंट, तो वो हमने तब गलियों में खेल के, छोटे छोटे रूप में कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में खेल के हमने बिताया था वो सब। उस टाइम ट्यूशन का इतना जोर नहीं होता। लेकिन आज अगर याद कीजिए कि इतना प्रेशर ना करें बच्चे को कि सिर्फ पढ़ाई, स्कूल से आया बच्चा बैग रखता है और 3 बजे 4 बजे उसकी ट्यूशन लग जाती है, 6 बजे वो ट्यूशन से घर आता है, फिर मदर उसको कहती है जी आप चलिए अब आप स्कूल का होमवर्क करिए। तो हम टाइम कहाँ दे रहे हैं बच्चे? हम कौन सी उसकी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं? उस बच्चे को क्या एथिक्स सिखा रहे हैं? हम डिसिप्लिन कहाँ से सिखाएंगे? खाली डिसिप्लिन ऐसे नहीं आए। डिसिप्लिन देखिए उससे बहुत जबरदस्त जल्दी करें। क्या जब जिस चीज में उसका इंटरेस्ट होता है उसके जरिए वो ज्यादा सीख जाता है, रेदर देन जब उसको फोर्सफुली किसी चीज को सिखाना चाहिए। तो ये आपने एक अच्छा एक इशू उठाया है और मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स को कि भाई कहीं ना कहीं बच्चे को एक थोड़ा सा टाइम दें, उसको अपनी स्पोर्ट्स पे खेलने का मौका दें, उसको ग्रो करने का मौका दें, उसको थोड़ा छोड़े, थोड़ा उसको एक सांस लेने का, हमारी लैंग्वेज में स्पोर्ट्स की थोड़ा टाइम दें, बच्चे को अपनी आज़ादी दें जिससे वो ग्रो करे और वो बेनिफिशियल हो बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और उसकी जिंदगी। जी सर, आपने थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। आपने एक बहुत ही एक एम्फैटिक और एक इमोशनल अपील करी है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ कोच। आई एम श्योर कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे इसको देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये बताया कि चाहे टैलेंट है या नहीं है, स्पोर्ट्स का अपना एक बहुत महत्व है जीवन के अंदर और उसको हमें समझना भी चाहिए, परखना भी चाहिए और अपनाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरव्यू। आपने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया और मैं मानता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, बहुत बच्चों को बहुत सारी क्लैरिटी होगी। आपने हर सवाल को, हर इशू को बहुत ही सिंप्लिसिटी और अपने अनुभव के साथ प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों, ये थे दिग्गज खिलाड़ी और कोच श्री बंटू सिंह, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप भी अगर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रेडियो द्वारका और द्वारका स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद।